कश्मीर की बात करना चाहता हूं आपसे मैं। आज़ाद कश्मीर का यौम तासीस 24 अक्टूबर 2024 का आज दिन है। अक्टूबर 1947 को आज़ाद जम्मू कश्मीर एक आज़ाद रियासत बनी। ये दिन कश्मीरियों के हक खुद इरादियत की जिद्दोजहद की अलामत है। ये दिन आज़ाद जम्मू कश्मीर के तमाम इलाकों में रिवायती जोश खरोश से मनाया जाता है। ये दिन गाजी मिल्लत सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान की क़यादत में कायम होने वाली पहली इनकलाबी हुकूमत की यादगार है। सरदार इब्राहिम ने 1947 में कश्मीर के पाकिस्तान के साथ इल्हाक की करारदाद मंजूर की, जो इंतहाई तारीखी लम्हा था। और आज़ाद जम्मू कश्मीर का इलाका जाबिर डोगरा हुक्मरानों से मिट्टी के बेटों ने आज़ाद करवाया, जो उनकी कुर्बानियों का समर है। सर, आज भी पाकिस्तानियों का दिल ब्रिगेडियर साहब कश्मीरी बहन भाइयों के साथ धड़कता है, लेकिन मकबूजा कश्मीर पे भारतीय मजालिम भी बंद होने का नाम नहीं ले रहे। अक़वाम मुत्तहिदा हों, दुनिया की बड़ी बड़ी तंजीमें हों, कुछ नहीं कर पाई। आज हम देखते हैं गाजा तक आग फैल चुकी है, लबनान, शाम। हम फ़लस्तीन के लिए कितना कुछ बोलते रहे, हम ब्रिगेडियर साहब कुछ नहीं कर पाए। लेकिन कब आएगा वो वक्त, कब आएगा वो दिन, क्या हमें करना होगा, क्या लाहे अमल इख्तियार करना होगा? बताएं हमें, कुछ गाइड करें कि हम कश्मीरी भाइयों बहनों की मदद कर सकें जो भारतीय मजालिम का शिकार हैं मकबूजा कश्मीर में। देखें जनाब, अगर आप यूनाइटेड नेशन पे बैंक कर रहे हैं या सिक्योरिटी काउंसिल पे बैंक कर रहे हैं, ठीक है, कभी कभी रेजोल्यूशन वहां पे आ जाती हैं, कभी आएगी भी तो वो वीटो हो जाएगी। ये जेन में रख ले कि अमेरिका हो गया, ये वेस्टर्न और पावर्स होगी, और जारी बात है इसराइल और ये कुव्वतें, ये कभी इंडिया के इंटरेस्ट के खिलाफ नहीं जाएंगी। ये बेसिकली मुसलमानों के दुश्मन हैं। सॉरी फॉर यूजिंग दी हार्श लैंग्वेज। अब तो ये साबित हो गया, जो कोई गजा में हो रहा है, जो कोई लेबनान में हो रहा है। और ये इंडियन इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ कश्मीर को ये जस्टिफाई भी करते रहेंगे, ये उसको सपोर्ट भी करते रहेंगे। ये प्राइम मिनिस्टर मोदी के और इंडियन आर्मी के जो मजालिम हैं इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में, ये होते रहेंगे, और ये इनकी टैसिट अप्रूवल और सपोर्ट होगी। और मोदी ने तो वहां पे इसराइली मॉडल जो है वो अडॉप्ट किया है, दहशतगर्दी का, मजालिम का, डेमोग्राफिक चेंज करना, नस्ल कशी करना, जुडिशियल एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग, मैस ग्रेव वगैरह वगैरह। ये लेकिन बात यह है कि हमने 3 जंगें भी लड़ी हैं पाकिस्तान ने। उसके अलावा आपने जिस वक्त कहा, सरदार इब्राहिम, कश्मीरी फ्रीडम फाइटर्स ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं, जो अपना ये इलाका राज्य जम्मू कश्मीर जो है उसको आजाद कराया, जिसको अब हमने पूरी ऑटोनॉमी दी है। उनका अपना प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, ये तमाम उनकी अपनी गवर्नमेंट है, बजट है वगैरह वगैरह। और हम हमेशा कहते हैं कश्मीर हमारी शारट है। और हुर्रियत कश्मीर के लीडर्स को मैं मिला हूं लाहौर में चंद हफ्ते पहले। उन्होंने कहा जी, हम आज भी, हमें पता है कि आपके बड़े मसाइल हैं पाकिस्तान में, इकोनॉमी के, दहशतगर्दी के, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, लेकिन हम कमिटेड है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। आमीन। ये हुर्रियत के लीडर में जो कि वहां से अब यहाँ पे आए हैं, आप वो माइग्रेट कर गए, और वो बेसिकली वो थे जो फ्रीडम फाइटर्स थे वहां पे। मैं उनको मिला तो उन्होंने कहा जी कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, और हम जानते हैं आपकी पोजीशन। और हमने उनको बताया, हमने कहा जी चाहे जो कुछ हो जाए, कश्मीर पे देयर इज अ नेशनल कंसेंसस इन पाकिस्तान, के आखिरी दम तक इंशाल्लाह पाकिस्तान की अवाम की भरपूर कोशिश होगी कि इंडियन इलीगल ऑक्यूपेशन से उनको आजाद कराया जाए। लेकिन अब मसला ये है कि 3 जंगें भी हमने लड़ी है, उससे तो उस तरह ठीक है, हमने बड़ी कुर्बानियां दी हैं अफवाज पाकिस्तान ने उन 3 जगहों में, और इसको इंटरनेशनल लेवल पे बड़ा ये इंटरनेशनलाइज भी हुआ है। बहुत कुछ हमने किया, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, चाहे आर्म फोर्सेस हो, हमारा फॉरेन ऑफिस हो। बट द पॉइंट इज, इसको डाई डाउन नहीं होने देना। आर्टिकल 370 भी उन्होंने जनाब बड़ी चालाकी के साथ उन्होंने करके ऑटोनोमस स्टेटस खत्म कर दिया, अब इलेक्शन करा दिया। और वो इलेक्शन में बड़े डूबियस इलेक्शन हैं, ठीक है, नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले, वो पुराने अब शेख अब्दुल्ला के खानदान, मोरसी खानदान, वो फिर उमर अब्दुल्ला शायद प्राइम मिनिस्टर वहां पे बन गया चीफ मिनिस्टर, बट उन्होंने उसको मर्ज कर दिया इंडियन यूनियन में। अब हमारे, मैं देख रहा हूं कि कुछ कमी आ रही है कश्मीर कॉज की सपोर्ट के लिए। एक तो कश्मीर कमेटी है, मुझे बताएं, एक जमाने में वाकई में मानता हूं मौलाना फजलुर रहमान चेयरमैन थे, तो पता लगता था कश्मीर कमेटी की मीटिंग हो रही हैं, और जनाब उनकी रैलीज हैं, जलसे जुलूस हैं। कश्मीर कमेटी वाले अब्रॉड जाया करते थे, अमेरिका भी, ये वेस्टर्न कैपिटल में कश्मीर कॉज के लिए प्लीड करने के लिए। लेकिन अब वो चीज हमें नजर नहीं आ रही। और ये जो रवायत बन गई कि जी 5 फरवरी को कश्मीर डे मनाया जाएगा, या प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जाएंगे यूनाइटेड नेशन में, वहां पे रवायती तकरीर हो जाएगी कश्मीर कॉज के सपोर्ट में। नो सर, ये कम है। ये हर एक वक्त था कि वाकई बिलीव में
पाकिस्तानी मीडिया रोज तकरीबन हर चैनल लेड बाय ऑफ कोर्स द पीटीवी जो स्टेट चैनल, इस पे कश्मीर के ऊपर तो बकायदा रोज प्रोग्राम होते थे, एक घंटा के होता था, रोज बताया जाता था आवाम को कि वहां क्या मजालिम हो रहे। मैं उसमें कमी देख रहा हूं और मैं ये समझ रहा हूं कि कश्मीर को बैक बर्नर पे चला गया, ये जनाब बड़ा एक इट विल बी अ सेटबैक टू द फ्रीडम मूवमेंट इन कश्मीर अगेंस्ट इंडियन ऑक्यूपेशन। अभी एक दो अच्छी बातें हुई हैं इन द लास्ट 1 वीक कि हमारे जो कोई डेलीगेट है यूनाइटेड नेशन में, उन्होंने जनाब और सिक्योरिटी काउंसिल में कोशिश की गई इंडियंस की लॉबी की तरफ से कि कश्मीर के इश्यू को यूनाइटेड नेशन के एजेंडे से निकाल दिया जाए। फिर जनाब वहां पे शोर डाला गया और ये इसको हमने रोक लिया गया। और फिर हमारे एक मंतोबीन ने कहा राइट ऑफ रिस्पॉन्स में टू द इंडियन डेलीगेट, नो कश्मीर इज नॉट a part of India. Kashmir is a disputed region. It is a disputed territory. उसका dispute अभी भी यूनाइटेड नेशन की लिस्ट पे है। So my point is, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे इंटरनेशनल लेवल पे हो, चाहे डिप्लोमेटिक हो, और मैं अभी समझता हूँ कि ठीक है, मैं मानता हूँ फ्रीडम फाइटर्स को एक जमाने में जो हमारी फिजिकल सपोर्ट की होती थी, मटेरियल सपोर्ट होती थी, अब उसमें भी कई दिहाइयां गुजर गई। मैं ये समझता हूँ द अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी lies with the Kashmiri freedom fighters, with the people of Indian occupied Kashmir. वो उठे, अब आर्म्ड स्ट्रगल उनकी होनी चाहिए, आर्म्ड स्ट्रगल। बेशक उसमें बहुत कुर्बानियां इनको और देनी पड़ेंगी, लेकिन आर्म्ड स्ट्रगल करें, इंडियन आर्मी को नुकसान पहुंचाए, जिहाद का ऐलान करें, एंड दैट इज द ओनली वे आउट। हमारी तरफ से मॉरल, डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल वो सपोर्ट जारी रहनी चाहिए और इसमें कोई कमी जो है वो नहीं आनी चाहिए। दैट्स द वे टू मूव फॉरवर्ड। Thank you so very much, Brigadier Retired Farooq Hamid Saab, for your precious time. Jazakallah khair.